हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह कौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेप अड्डा के ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे थे। आज की ये क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हाँ, हालांकि आज की क्लास बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होने वाली है, बट फिर भी कंसेप्चुअल आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। देखो जरा दोस्तों, कल के क्वेश्चन के आगे ये वाला जो क्वेश्चन था, आप लोग समझ पा रहे हो कि इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको सॉल्व भी कराने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं सेम उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। क्लियर है बात की नहीं? इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, है ना। जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x³ सॉरी, मैं कुछ दूर से बहुत बेकार से लिख रहा है, प्लस 9x=0। जैसे ये क्वेश्चन है, कल वाला तो नहीं है, मैं देख ही नहीं पा रहा। अब आप थोड़ा ये बताइए, हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कल आपको ध्यान होगा, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जहां x प्लस रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, एक ऐसी इक्वेशन थी जहां हमने रूट एक्स को a एज्यूम किया था। सेम वैसे ही अब आप बताइए, हम चाहते हैं 5 की जगह सिर्फ मैक्सिमम पावर 2 हो, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या इसमें से x कॉमन लिया जा सकता है, या फिर ये बोलूं मैं कि x का डिवाइड कर दो सब जगह। तो जैसे आप x का डिवाइड करोगे तो यहाँ x पावर 4 बचा रहेगा। देखो यहां भी डिवाइड जाएगा x से, यहां भी डिवाइड जाएगा, यहां भी सभी जगह डिवाइड जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां जाएगा x पावर 4 माइनस 10x² प्लस 9=0। ऐसी होगा कि नहीं? अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ, ये हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी भी पावर 4 है। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा लिख दूं कि लेट x² इक्वल टू a, मान लो मैं ऐसा लिख देता हूं। x² को क्या एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों, a। तो अगर a एज्यूम करोगे तो क्या यहां पर ऐसी वैल्यू आ जाएगी, x पावर 4 का मतलब मैं लिख ही दे रहा हूं x² का होल स्क्वायर माइनस 10x² प्लस 9=0। क्या यही रहेगा कि नहीं? अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² इक्वल टू a हमने एज्यूम किया है, तो क्या ये a² माइनस 10a प्लस 9=0, क्या ये फॉर्मेट बन गया है कि नहीं? क्या ये फॉर्मेट बन गया है दोस्तों कि नहीं? अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना हमारी एग्जैक्टली। अब सॉल्व करना बहुत आसान है। अब फिर से देखो यार, अब जो हम कल पढ़ चुके थे उसी को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। अगर माइनस और पॉजिटिव साइन है तो जो रूट्स आने वाले हैं दोनों कैसे आने वाले हैं, प्लस में 100%। नंबर बताइए, तो 9 को ब्रेक करना है 2 नंबर से, तो 9 और 1 हो जाएगा, तो यहां आएगा 9, यहां आएगा 1। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? 100% क्लियर होगी। बट ये जो रूट्स आए हैं या वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? ये वैल्यू है a के लिए। ये वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में। बट हमें किसकी चाहिए? x² की। यानी अब आप थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं ये बोलूं इफ a इक्वल टू 9, तो x² की वैल्यू कितनी है? तो x² इक्वल टू 9। a की जगह पे मैंने x² लिखा, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर a की वैल्यू 9 है, इट मींस x² की वैल्यू 9 है, तो x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहां से प्लस माइनस 3। यानी एक वैल्यू से हमें 2 वैल्यू मिलने वाली है, एक रिजल्ट से 2 वैल्यू मिलने वाली है। पहले रिजल्ट जो a इक्वल टू 9 था, क्या यहां से हमने सॉल्व किया तो x² इक्वल टू 9, और यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्लियर ये बात की नहीं? तो यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहाँ 9 जो a इक्वल टू 9 था, यहां से x की वैल्यू क्या निकली है, प्लस माइनस 3। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? सेम ऐसी ही जब a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो आप बताइए a की वैल्यू 1 के लिए x की वैल्यू क्या आएगी? तो फिर से देखो, ये x² a के बराबर है, यानी x² की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस। क्या ये बात क्लियर हो पाएगी नहीं? तो हमने इसको ऐसे एलोबरेट किया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर सॉल्व करना बहुत आसान है। इस वाली इक्वेशन में रूट्स हमारे दोनों पॉजिटिव रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर बताइए, तो 5 और 3 यही दोनों रूट्स होने वाले हैं। अब आप चेक करो, क्या ये 5 इन चारों वैल्यू से, सुनना ध्यान से, +3 -3 +1 -1, क्या इन चारों वैल्यू से बड़ी वैल्यू है? 100% बड़ी वैल्यू। बट ये 3 की बात करोगे तो ये बड़ी भी है एंड इक्वल भी है, क्योंकि +3 की इक्वल है, बाकी तो सभी वैल्यू से बड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? आंसर होगा y विल बी ग्रेटर और इक्वल टू x। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिए इसको, थोड़ा सा इसको ट्राई करेंगे एक बार और घर पे, इस टाइप का क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ तो आपको मिलने ही वाली है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना कि रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है सॉल्व कर पाना।
मैं बताता हूं आपको, देखिएगा। जैसे मान लो फर्स्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 एक्स माइनस 75 इक्वल टू 0। अब आप मुझे एक बात बताओ, समझना थोड़ा ध्यान से, जब भी रूट वाली इक्वेशन आएगी तो सॉल्व करना बहुत आसान है। मतलब डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो बहुत बेकार इक्वेशन बनेगी, बट रूट्स फाइंड करना बहुत आसान है। तो रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं आप थोड़ा सोचो। 100% जब दो वैल्यू को ऐड करने पर 2√5 आया है, तो दोनों जो रूट हमने एज्यूम किए होंगे अल्फा और बीटा या जो भी लिए होंगे, उनमें 100% √5 दोनों में रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तभी तो भाई ऐड करने पर √5 रहेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम जब दो नंबर को ऐड कर रहे हैं और √5 आ रहा है तो 100% दोनों में क्या रहा होगा? √5। क्यों? क्योंकि आप बताओ, कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? नहीं। ऐड करने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों जगह आपको इस बेस में नंबर चाहिए, यानी रूट में नंबर चाहिए, तो हम बोल सकते हैं हाँ अब ये 4√2। तो वही इसी रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि अगर यहाँ -2√5 आया तो 100% जिन दो नंबर्स की हम बात कर रहे होंगे वहां पर दोनों वैल्यू में √5 आएगा कि नहीं आएगा? यानी ये बात तो क्लियर है कि जो भी हमारे रूट्स आने वाले हैं दोनों, अब अच्छा पहले साइन की बात कर लेते हैं कि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो आप बताओ जो रूट्स आने वाले हैं उनके साइन क्या होंगे? तो देखो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, यहां माइनस का मतलब बड़ी वैल्यू नेगेटिव है और यहां माइनस का मतलब छोटी वैल्यू पॉजिटिव है, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव छोटी वैल्यू नेगेटिव, यही रूट्स रहेंगे। अब यहां √5 रहेगा ही रहेगा, यहां भी √5 रहेगा ही रहेगा। अब आप बाकी नंबर बता दी, तो करना क्या है सुनना दोस्तों ध्यान से, ये जो √5 है जब यह ऐड कर रहे हैं तब ये √5 के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन √5 और √5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी इस फॉर्मेट हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे। हम क्या करेंगे, मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, हम √5 का क्या करने वाले हैं? स्क्वायर, और स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5, उससे करेंगे डिवाइड, उससे क्या करेंगे? डिवाइड। अब 5 से डिवाइड करोगे 75 में कितना आ जाएगा? 15। कितना आएगा? 15। अब आप बताइए ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई हो 15 और सम कितना हो 2, अब √5 चेक नहीं करना, √5 तो हम हटा चुके हैं, है ना? अब 2 हो तो 5 और 3 आ जाएगा कि नहीं? तो यहां आएगा आंसर में 5√5, यहां आएगा -3√5। क्या इतनी बात समझ में आ पाई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन गिवन रहेगी, सबसे पहले में क्या चेक करना है कि जो रूट में गिवन है उसका पहले डिवाइड ही कर दो आप, तो इसके स्क्वायर का, सॉरी, तो स्क्वायर करोगे √5 का तो 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 15, और 15 आएगा तो हम 5 और 3, अब देखो अगर √5 है तो दोनों जगह जो भी रूट में गिवन है दोनों जगह लिख दो पहले, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब आप सिर्फ इस 2 को टैकल करो, इस 2 के बारे में सोचो। हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 15 हो और सम कितना हो 2, तो 5 और 3, सीधी बात है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 5 में से 3 माइनस जाएगा तो 2 बच जाएगा। क्या ये बात क्लियर? यही हमारे रूट्स है। क्लियर? अभी भी थोड़ा देखना, एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, सॉरी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन में अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बार और प्रोसेस देखिए आप लोग, y स्क्वायर प्लस 9√3y प्लस 60 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारे सामने। तो मैंने ये बोला कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो √3 है उसका क्या करेंगे? स्क्वायर, और स्क्वायर करके यहां डिवाइड करना है, तो √3 का स्क्वायर 3, और 3 से डिवाइड करोगे 60 में तो कितना आ जाएगा? 20। अब 20 को ब्रेक करना रह गया। आगे की प्रोसेस क्या है? आगे की प्रोसेस ये थी कि जो √3 था हमारे पास, तो मैंने दोनों जगह √3 लिख दिया कि नहीं? दोनों जगह रूट, अच्छा रूट के साइन क्या होंगे? तो यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, मतलब दोनों वैल्यू कैसे रहेंगी? पॉजिटिव। यहां दोनों वैल्यू कैसे आ जाएंगी? निगेटिव। अब आप बताइए साथ में इनके क्या आने वाला है? तो देखो हमने 20 को ऐसे नंबर ब्रेक करो जिनका मल्टीप्लीकेशन 20 हो बट सम 9 हो, तो 5 और 4, तो यहाँ 5 आएगा यहाँ 4 आएगा दोस्तों के नहीं, तो यही हमारे रूट्स है। क्लियर ये बात के नहीं? अब आप सुनिए, अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हुई। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ 5√5 है, यहाँ 5√3 है या 4√3 है, इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो हम जनरली बता सकते हैं कि √5 की वैल्यू बड़ी होगी, √5 की वैल्यू बड़ी होगी। अगर √5 की वैल्यू बड़ी है तो ये वाला जो रूट है क्या इन दोनों से बड़ा होगा? 100% बड़ी वैल्यू है ना? ये नेगेटिव में ये नेगेटिव में, क्या ये वाली जो वैल्यू है, अब आप मुझे बताओ ये बड़ी वैल्यू या इन दोनों बड़ी वैल्यू? तो सुनो जरा ध्यान से, अगर मान लो जब भी आपको ये समस्या आए रूट की वैल्यूज को हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, जब भी रूट की वैल्यू का कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, उस केस में आप क्या करो, जो भी रूट में वैल्यू गिवन है उनका स्क्वायर कर दो, है ना? सुनो ध्यान से, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये भी रूट, ये भी जो ये दोनों रूट्स स्क्वायर रूट में है, ये दोनों रूट्स स्क्वायर रूट में, तो आप क्या करो, हम नहीं इतने समझदार हैं कि हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सी बड़ी या छोटी वैल्यू है, तो हम एक काम करते हैं इनका स्क्वायर कर लेते हैं।
तो 5√5 का स्क्वायर क्या होगा? तो 5 स्क्वायर 25, 5 125। क्या ये 125 होगा कि नहीं? तो ये बता पाना बहुत आसान है। अब इसका स्क्वायर करो 9 5 45, यही वैल्यू आएगी कि नहीं? सेम यहां पर स्क्वायर करो तो 25 3 75, यही आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा स्क्वायर कर रहे हो तो ये प्लस में ही रहेगा, फिर यहीं से आपकी वैल्यू क्लियर आ जाएगी। यहां कितना आ जाएगा? 75। क्लियर है बात दोस्तों कि नहीं? अब यहां बताओ, तो -4 का स्क्वायर 16 3 48, क्या ये चारों रूट क्लियर हो पाएगी नहीं? अब आप बताइए कि यहां पर जो हमारे रूट्स आएंगे उनमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है? तो अब देखो जरा, क्या 125 दोनों वैल्यू से बड़ी है? 100% बड़ी है। बट 45 इनसे छोटी हो गई है, दोनों से छोटी। इसका मतलब यहां पर जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, यहां पर जब कंपैरिजन कर रहे हो तो बाय ग्रेटर देन एक्स है, सॉरी एक्स ग्रेटर देन बाय है, बट जब यहां से कंपैरिजन कर रहे हो तो बाय ग्रेटर देन एक्स है, तो आंसर विल बी नो रिलेशन। क्या ये बात क्लियर हो पाई या नहीं? तो जब भी रूट का क्वेश्चन आएगा, जब भी रूट में क्वेश्चन रहेगा, तो आपको पता है क्या करना है कि जो भी रूट में आएगा, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी बड़ी या छोटी वैल्यू, तो उसका क्या कर दो? स्क्वायर। तो जब इनका स्क्वायर कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। आई होप ये बात आप समझ पाओगे, और इससे बेस्ट तरीका सॉल्व करने का पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर दोस्तों के नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, इसका आंसर मुझे बताइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रूट्स में गिवन है, ट्राई कीजिए इसको। ये भी बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसी को लेकर ही टारगेट किया गया। देखो एक बार फिर से देखते हैं, अब आप फिर से एक बार फोकस करना, क्या गिवन है हमें? 2x स्क्वायर माइनस 11√5 x प्लस 75 इक्वल टू 0। तो देखो सॉल्व करने का प्रोसेस मैंने क्या बताया, 5 सेकंड का काम है, बस आपको 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहला काम दोस्तों कि जो √5 गिवन है उसका क्या करना है? स्क्वायर किया, फिर क्या करेंगे? यहां पर डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 करेंगे 15। अब आपको रूट चेक नहीं करना है, तो यहां जो रूट्स आने वाले दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं, क्योंकि निप्पो है, और निप्पो से अगर साइन क्या आएंगे तो पोपो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ, √5 से 5 निकाला 15 आ गया। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 15 हो, सम 11 हो। बताओ बताओ, 15 एंड 11 क्या वैल्यूज रहेंगी हमारे पास, जिनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15, और यहाँ कितना आएगा? 11 ही लिखा था, हाँ 11 ही लिखा है। अच्छा ये 2 भी है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां मैं 30 लिख दूं। 15 तो ये था ही, इंटू 2 ये भी है, इंटू 2 ये भी है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है? 30। तो यहां से अब 30 अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए और नंबर सम चाहिए 11, तो रूट्स बताइए क्या बनेंगे? तो यहां से 6 एंड 5 आ जाएगा कि नहीं? तो यहां 6 यहां 5, √5 दोनों के साथ रहेगा। इतनी बात समझ में आ पाई? एंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये मल्टीप्लाई में 2 था, तो ये अपॉन में आ जाएगा कि नहीं दोनों प्लेस में? कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं? गुड। अब देखो यार, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन के रूट्स क्या गिवन है, मतलब इक्वेशन क्या गिवन है? सेकंड इक्वेशन थी दोस्तों y स्क्वायर प्लस 9√3y प्लस 60 इक्वल टू 0। देखो मैं अभी ये अपॉन वाले ये दोनों जो 2 है ना, ये रिमूव कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो ये 2 अपॉन में तो इधर मल्टीप्लाई कर देते, अपॉन हट जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां बताइए, यहां अपॉन में डायरेक्ट मैं 3 लिखूं, आप समझ पा रहे हैं क्या? आपको पता है अब ये 3 कैसे आएगा? हम √3 का स्क्वायर कर रहे होंगे, 3 आएगा, या 3 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा? 20, है ना। आप थोड़ा फास्ट देखो, दोनों रूट्स के साइन निगेटिव, 20 चाहिए 4, यानी 5 एंड 4, और रूट साथ में रहेगा 3। क्या इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं? बट जो अपॉन में 2 लिखा था, अब इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं, तो अगर इसको रिमूव करूंगा तो दोनों जगह किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों? 2 से। तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। क्या ये बात क्लियर है? मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? -10√3, और यहां कितना आ जाएगा? -8√3। अब फिर से आपको पता है कंपैरिजन करने के लिए क्या करना है? दोनों का स्क्वायर कंपैरिजन कर देंगे आपका। तो देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस का, इतने बड़ी बड़ी क्वेश्चंस का आप विद इन सेकंड्स आंसर निकाल पा रहे हो, है ना। सिर्फ इतना सा लिखा हमारा आंसर है, इतना सा लिखा हमारा आंसर। क्लियर है ये बात कि नहीं? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे वाह, इस क्वेश्चन को थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा पढ़िए आप लोग, 1 मिनट लीजिए कि इस क्वेश्चन के लिए वैल्यूज क्या क्या होने वाली हैं, बताइएगा जरा आंसर। -8 प्लस √10 x प्लस 2√10 इक्वल टू 0। सोचो
मतलब इतना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन भी आ जाएगा तो भी क्या उसको आप ऐसा पॉसिबल है कि 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाए? 100% सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप पढ़िए इसको, फिर हम देखते हैं। बताइए दोस्तों जरा, इसको सॉल्व कर पाएंगे आप लोग? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो दिखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रही होगी, बट है बहुत आसान। देखो मैं बताता हूं। देखो अगर आप मेरे से ये पूछते, अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर इसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब डिस्क्रिप्शन इसका पूरा जो अगर आप मांगोगे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताइए, तो भाई साहब मैं बोलूंगा मेरे लिए बहुत टफ है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि सर रूट्स बता दो, तो रूट्स बताना बहुत आसान है। थोड़ी बात करते हैं, समझते हैं कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, रूट्स की बात कर रहे हैं सीधा सीधा। रूट्स बताने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कि जो भी, अच्छा सबसे पहले तो रूट्स के साइन क्या होंगे, तो नीपो है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यही होगा कि नहीं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 8 था तो यहाँ एज इट इज लिख दो, यहाँ 10 था यहाँ एज इट इज लिख दो, बस कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, यहाँ 4 था तो यहाँ अपॉन में 4 लिख देते है ना, और तो कुछ हमें कैंसिल आउट करना नहीं होगा, नहीं करना होगा। अभी अच्छा 4 लिखा है तो मैं इसको लिखा रहने दे रहा हूं, क्योंकि आप पता है 4 का उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, है ना। सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं अभी। यहां आएगा 10 बाई स्क्वायर माइनस 15 प्लस 2 रूट 17 वाई प्लस 3 रूट 17 इक्वल टू 0। अब यहां बताइए यहां रूट्स क्या बनेंगे, तो यहां पर भी रूट्स मैं आपको बताता हूं। देखो यार, अब ये जो वैल्यू गिवन है एज इट इज ही लिख दो, तो ये फिर से निप्पो है तो दोनों रूट्स जो आएंगे वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। तो पहला रूट क्या होगा 15 एंड सेकंड रूट क्या होगा 2 रूट 17। आप थोड़ा सोचो इस बात को, मल्टीप्लाई करके देखो, जब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसमें तो 8 रूट 10 आएगा। क्या मल्टीप्लाई आएगा 8 रूट 10, और सम कितना चाहिए 8 प्लस रूट 10। तो यही दो तो नंबर है, बताओ यही दो नंबर नहीं है, इनको ऐड करोगे तो यही वैल्यू आएगी, और मल्टीप्लाई करोगे तो 8 रूट 10 आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 रूट 10 आ जाएगा कि नहीं से। तो ऐसे इतना सा आसान था। अब अगर मैं यहाँ 10 है यहाँ 4 है, यहाँ 10 है दोस्तों यहाँ 4 है, तो आपको पता था यहाँ अपॉन में क्या आने वाला है 10, यहाँ अपॉन में क्या आने वाला है 10, बट हम 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और यहाँ 4 था तो यहाँ क्या आने वाला था 4, यहाँ 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो क्या इस चीज से बचने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या? आई होप आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ 10 है यहाँ 4 है, या मैं रेशियो भी निकाल दे रहा हूँ। रेशियो निकालोगे तो 2 से ये 2 टाइम और 2 से ये 5 टाइम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। तो 5 का इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर ये बात? यहां कितने से मल्टीप्लाई होगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी एंड 2 से मल्टीप्लाई यहां। ये बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? अब आप बता दीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 40। ये कितना आ जाएगा दोस्तों 40 पॉजिटिव, और ये क्या होगा दोस्तों 5 रूट 10। सेम वे में ये कितना आ जाएगा 30, एंड ये कितना आ जाएगा 4 रूट 17, 4 रूट 17। बट क्या इतने से काम बन गया हमारा? अभी तो नहीं बना है। अगर मैंने बोला था कि रूट में है तो हम रूट को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? स्क्वायर करके। तो अब मुझे स्क्वायर भी करना है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 40 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 1600 होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर भी तो करना है। इसका स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 250। क्या यही हमारे पास रूट्स आए हैं कि नहीं आए इस इक्वेशन के? क्या इतनी बात क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई? क्लियर? अब सेम यहां भी स्क्वायर कीजिए, 30 का स्क्वायर 900 इंटू सॉरी सेकंड रूट में क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 17 16। ये बात थोड़ा और ध्यान दीजिए, अगर जैसे मेरे को यहां चाहिए 4 रूट 17 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 17 यही आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो 16 इंटू 17 कर सकते हैं सभी लोग, बट इसको मैं थोड़ा इजी वे में कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 16 का स्क्वायर प्लस 16 ऐसा लिख सकता हूं क्या? सोचो, इन दोनों में से मैं 16 कॉमन ले लेता तो यहाँ क्या बचता 1 प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं बचता, यहाँ कितना बचता 16 प्लस 1 यानी 1 बच जाता। तो ये 16 हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर ये बात कि नहीं? अब आप बताइए 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 और 60। तो ये आसान है कंपैरेटिवली बता पाना कि कितना होगा 272, यही होगा कि नहीं? अब आप बता दीजिए कहां कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप मुझे बताना, क्या ये वैल्यू 1600 900 और इनसे बड़ी है? 100% बड़ी वैल्यू है। क्या ये 215 से छोटी वैल्यू? ये छोटी वैल्यू हो गई।
देखो इन दोनों से छोटी वैल्यू मतलब x भी बड़ा है और y भी बड़ा है, तो नो रिलेशन कैन बी डिटरमाइंड। क्लियर भी हो पाई ये बात कि नहीं? तो देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि सॉल्व कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। आई होप ये बात आप समझ पाओगे। अगर थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पाए तो एक बार वीडियो और रिमाइंड करके देखिए, फिर से इसको देखिए। अब फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग थोड़ा इसको बताइए क्या होगा आंसर। चलो सॉल्व करा जाए। आई होप आप लोगों का कुछ हद तक आंसर आ गया होगा। अब देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, मैं फिर से लिख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने थी 3x² माइनस 6 प्लस रूट 17 x प्लस 2 रूट 17 इक्वल टू 0। देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है ना। सबसे पहले ऐसा सोचना नहीं कि अरे सर ये तो बहुत बेकार सी इक्वेशन है। जो जितना दिखने में बेकार होता है उतना अच्छा ही होता है, ये दुनिया का असूल है ना। शक्ल पे मत जाओ। तो देखो यहां पर अब हम इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो यहां से मैंने क्या बोला कि रूट्स बताने का तरीका क्या होगा। पहली बात तो दोनों पॉजिटिव। क्लियर? जब दोनों पॉजिटिव हैं तो यहां जो वैल्यू गिवन है उनको एज इट इज लिख दो। तो ये 6 आ जाएगा, ये रूट 17 होगा कि नहीं होगा। क्लियर ये बात कि नहीं? अब अगर इतनी वैल्यू आ चुकी है तो इसके बाद क्या करना है, बस छोड़ दो यहीं पर, हो गया काम हमारा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखते हैं पहले। क्यों? क्योंकि हमें 3 का मल्टीप्लाई इस 3 का मल्टीप्लाई दूसरी इक्वेशन के रूट्स में करना पड़ेगा। अब सेकंड इक्वेशन के मैं रूट्स लिख रहा हूं, मतलब सोच पा रहे हो आपकी कितना स्पीड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2y² माइनस 4 प्लस 3 रूट 11 प्लस यहां y भी है प्लस 6 रूट 11 इक्वल टू 0। यही होगा कि नहीं? अब आप थोड़ा बताइए यहां पर वैल्यू क्या बनेगी। तो देखो सबसे पहले निप्पो है तो दोनों पोपो बोले तो पहली भी पॉजिटिव एंड सेकंड भी पॉजिटिव। अब क्या करना है, यहां कितने से मल्टीप्लाई होगा। देखो अब ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई इधर, और 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में। तो यहां दोनों जगह मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, एंड यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 2 रूट 17। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर। तो ये कितना आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 9 रूट 11। यही होगा कि नहीं? फिर से समस्या यही आ गई है कि स्क्वायर मिला है तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना ही लेते हैं, मतलब स्क्वायर इनको कर ही लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 है ना, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 17 कितना हो जाएगा 68। यहां से सॉल्व करेंगे 144, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 11 कितना होगा, तो 810 और 800। यही होगा कि नहीं? अब आप मुझे बताइए क्या 891 इन सभी वैल्यू से बड़ी है कि नहीं? 100% बड़ी है। क्या 144 इसके बराबर या इससे बड़ी है? 100%। यानी इस रूट के लिए जो साइन आएंगे वो यही वाले आएंगे साइन के नहीं, और इसके लिए ये आएगा और ये आएगा। तो इसका मतलब बाय के जो रूट्स है वो बड़े और इक्वल होंगे। क्लियर है ये बात कि नहीं? तो इस टाइप के जब भी रूट्स मिलेंगे आपको स्क्वायर रूट के फॉर्म में, बहुत क्रिटिकल के फॉर्म में, क्रिटिकल कंडीशन में, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो पाएगी, नहीं हो पाई? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो अब आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब यहां तक हम लोगों ने बात कर ली है रूट्स की, यानी जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और आपको रूट्स फाइंड करने होंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी देर के लिए कि दो चीजें हमें और डिस्कस करनी है। एक होता है नेचर ऑफ रूट्स, क्या होता है, एक क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो रूट्स मिलते हैं हमें, कौन कौन से रूट्स मिलते हैं, जो हमें रूट्स मिलते हैं वो मिलते हैं दो ही तो वैल्यू मिलती है, इसको हम एक अल्फा बोलते हैं और सेकंड क्या होता है बीटा। तो इनका कुछ तो नेचर होता होगा। नेचर का मतलब यहां ये है कि जो अल्फा एंड बीटा आते हैं वो किस फॉर्मेट में आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं दोस्तों। देखो जो नेचर ऑफ रूट्स है, यानी जो हमारे नंबर आते हैं, जो आंसर आते हैं, वो तीन कैटेगरी में आ सकते हैं। हो सकता है दोनों रियल हो एंड इक्वल हो, दोनों रियल हो एंड इक्वल हो, मतलब फर्स्ट वैल्यू 2 है यानी अल्फा 2 है तो सेकंड भी 2 हो, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एक केस ये है ना, इसमें लिख दे रहा हूं, पहला रूट का जो नेचर है, नेचर रहेगा वो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है जो रूट्स हैं वो रियल एंड
फर्स्ट केस बनेगा रियल एंड इक्वल। सेकेंड केस बनेगा, हो सकता है रियल तो है बट डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। समझ पा रहे हैं बात की नहीं? और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि रूट्स कैसे हो, इमेजिनरी। ये तीन कैटेगरी में हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। अब हम कैसे पता लगाएंगे देख के ही कि इस इक्वेशन के रूट्स कौन सी कैटेगरी में है, इनका नेचर क्या है। तो उसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होगा, या आप छोटी क्लास में ही पढ़े होंगे, कि हम एक बात करते थे एक टर्म की जिसको हम बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी मीडियम वालों को बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं विविक्त कर। तो क्या आपको पता है ये क्या होता था विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट? ये होता था जब हम श्रीधराचार्य की बात करते थे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले की बात करते थे, है ना। वो फॉर्मूला अभी आपको पता होगा, वो फॉर्मूला होता था -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें जो हम ये वाली बात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू ये क्या होती है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है बात की नहीं? अब हम कैसे पता लगाएंगे बी स्क्वायर का मतलब, देखो यहां से जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, एक्स का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट वैल्यू c है। तो जब ये वैल्यू मिल जाएंगी तो हम यहां पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो कुछ तो आंसर आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगी। अब अगर वो वैल्यू है ना, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है, अगर वो जीरो आ जाए तो वहां पर रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारी जो इक्वेशन गिवन है उसमें जो कोफिशिएंट है वो यहां पुट किए जाते हैं। यहां से जो भी आंसर आएगा अगर वो जीरो है तो क्या आएंगे हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, रूट्स क्या होंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो हमारे आंसर आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, बट उनका नेचर क्या है। तो अगर वो जीरो के बराबर दे देगा डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, जीरो से बड़ी वैल्यू आई, तो उस केस में जो हमारे रूट्स है वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और लास्ट, अगर डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी, तो उस केस में हमारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। आई होप ये बात आप लोग समझ पाएंगे नहीं। तो मैंने क्या बोला कि जब आप इसमें वैल्यू पुट करो, ये जो रिजल्ट है, ये जो वैल्यू है वो यहां पुट करोगे, अगर वो पॉजिटिव आएगी तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर जीरो आ गया तो इक्वल, और अगर नेगेटिव आया तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। क्लियर ये बात? एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां कुछ और कलर का यूज किया जाए, रेड कलर का। देखो जैसे मान लो इक्वेशन ये गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। जैसे मान लो एक ये इक्वेशन, और मैं पूछ रहा हूं बताओ इसके जो भी रूट्स रहेंगे, हमें पता नहीं है रूट्स क्या आने वाले हैं, जो भी रूट्स रहेंगे उनका नेचर बताओ, नेचर क्या है। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ a इक्वल टू कितना होगा 1, b इक्वल टू कितना होगा 6 एंड c इक्वल टू कितना होगा -5। यही होगा कि नहीं होगा? अब जब हम ये वैल्यूज इसमें डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे तो यहां से d की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिएगा b स्क्वायर मतलब 36, यही आएगा कि नहीं। b स्क्वायर मतलब b की वैल्यू 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू -5। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप खुद देखिए जरा, यहां तो चलो 36 में लिख दे रहा हूं। अब ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 5 20। भाई पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू ना, कितना उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पॉजिटिव है कि नहीं, और पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या ये बात क्लियर हो पाएगी नहीं? तो ये हम नेचर ऑफ जो रूट्स हैं उसमें हम इस चीज की स्टडी करते हैं कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वैल्यूज को। क्लियर हो पाई ये बात दोस्तों की नहीं? आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या रह गया, हाँ ये भी देख लेते हैं थोड़ा, इस पर भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि अगर मान लीजिए हमें रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा, हमें रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा, इनसे इक्वेशन कैसे बनाई जाए। अभी हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन से रूट्स बनाते थे, है ना दोस्तों, कि अगर इक्वेशन हमें कुछ भी गिवन होती थी हम रूट्स निकालते थे। अब आपको रूट्स गिवन है तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो जो इक्वेशन फॉर्मेशन है वो कैसे किया जाएगा। इसका हम लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस, यहां आता था सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, और प्लस यहां आता था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
इज इक्वल टू 0, यही आता था कि नहीं। अब सपोज करो, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि कोई एक इक्वेशन है, मैं आपसे बोलूं कि कोई एक इक्वेशन है, उसके रूट्स हमें गिवन है, हमें रूट्स क्या गिवन है, हमें कोई इक्वेशन के रूट्स गिवन थे -2n3, ये रूट्स गिवन है। तो बोला जाएगा इक्वेशन बताओ क्या है, तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर लिखा माइनस, यहाँ क्या आएगा सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू एक्स लिखा है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना है 1, और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना आएगा -6 इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ पाए दोस्तों की नहीं? तो अगर आपको रूट्स गिवन है तो फॉर्मेशन आप आराम से कर सकते हैं कि नहीं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी सी चीज है ये। इसको देख लीजिए, है ना। इसमें बताइए जरा, इस एक क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब आप मुझे बताओ, अगर इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं तो रियल रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, रियल रूट्स अगर हमें गिवन है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो रियल रूट्स तभी पॉसिबल है इफ जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। रियल पूछा है ना, सिर्फ रियल की बात की गई है, तो क्या पूछा गया, ए की वैल्यू पूछी गई, तो इक्वल या फिर डिस्टिंक्ट से कोई मतलब नहीं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, या डी इक्वल टू 0 ही लिख देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर, हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं 4, ए की प्लेस पे क्या लिखा जाएगा 1, एंड सी की प्लेस पे कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस 1, यही होगा कि नहीं। अब रियल है भाई, तो हमने इक्वल टू 0 मान लिया है। अब इसको सॉल्व करो, तो ये 4 माइनस ये कितना आ जाएगा 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यही होगा कि नहीं होगा, 4 माइनस 4 ए स्क्वायर, है ना, और यहां -4, तो क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। तो -4 ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ए की वैल्यू 0, ये क्या मतलब है। सी एंड डी तो फिर पॉसिबल नहीं है, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4, है ना। अब ये हमने लिखा है -4 का -4 ये आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। हाँ, अगर ये -4 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या वो 0 पॉसिबल है, 0 ही हो सकता है बस। तो अगर 0 होगा तो फिर 0 इसमें आंसर गिवन नहीं है। कुछ हमने मिस्टेक की है क्या, बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 1 है। मैंने मेरे हिसाब से ठीक लिखा है मैंने, ए की वैल्यू 0, बट इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, 4a स्क्वायर प्लस 4, हाँ एक तरीके से अगर कैन नॉट डिटरमाइन देखा जाए, सुना दोस्तों ध्यान से, अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं इसको, अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि ये -4 ये साइड राइट साइड भेजते हैं, तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा कि नहीं। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 क्या ये 1, तब भी सेम ही है, हमारा कैलकुलेशन करेक्ट था, ए स्क्वायर 0 है तो ए की वैल्यू 0 आएगी, बट ए की वैल्यू 0 कहीं गिवन नहीं है, बट इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। क्लियर ये बात दोस्तों के लिए। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे आसानी से। एक ये जो क्वेश्चन है, अब यहां बोला गया कि इफ इतना इक्वल टू हैड टू रूट्स ए एंड बी हुज डिफरेंस इज 1, हुज डिफरेंस इज 1। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है ये, क्योंकि यहां एग्जैक्टली नहीं गिवन है कि क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखो यार क्या बोला गया, व्हाट विल बी द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1.5 एंड 0.2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रूट्स अगर 1.5 एंड 0.2 है तो आप आसानी से निकाल सकते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम, तो सम करोगे कितना आ जाएगा 1.7x, और प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 0.30 इक्वल टू 0, यही वैल्यू होगी कि नहीं, ठीक है। तो बता पाना कोई इसमें टफ बात नहीं थी, आप आसानी सॉल्व कर सकते थे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1.7x प्लस 0.30, यही हमारा आंसर था, ये इक्वेशन बन जाती है इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, अगर वो हमसे बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो इस इक्वेशन की रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0,
इसके रूट्स हैं क्या, अल्फा एंड बीटा। तो अगर अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपसे पूछा गया बताओ वो इक्वेशन बताओ जिनके रूट्स ये हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो जरा दोस्तों ध्यान से, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट हमारा इंटरेस्ट किसमें है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। तो अगर 2ab में धर लिया हूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बोला जा सकता है कि नहीं। यानी जहां भी ये रूट्स गिवन है ये इन्हीं का यूज करते हुए क्या मैं इनसे ऐसे बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर ये बात की नहीं, तो एग्जैक्टली में पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, अच्छा यहां प्लस नहीं, यहां पर कॉमा क्यों, क्योंकि हमें अगर प्लस में चाहिए तो हम इस वैल्यू का यूज करेंगे पॉजिटिव के लिए। क्योंकि आप बताओ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर से जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। यही इक्वेशन बनेगी कि नहीं। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां से आ जाएगा कि नहीं। और ये वैल्यू कैसे आएंगी, ये वैल्यू आएंगी इनसे। तो अब अगर अल्फा के फॉर्म में है तो इसको हम क्या लिख सकते थे, अल्फा के फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आई होप ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए मतलब माइनस यही और ये माइनस, तो 2 अपॉन 1 2। क्लियर ये बात की नहीं। सेम अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, सी बाई ए, और सी बाई ए मतलब 3। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर मैं लिख ही दे रहा हूं, तो देखिएगा जरा सभी लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, यही होगा कि नहीं होगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 माइनस 6 कितना आ गया, माइनस 2। तो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर से जब आप सम निकालोगे रूट्स का तो कितना आएगा यहां पर, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस। अब ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, क्या इसका मतलब यही होगा दोस्तों कि नहीं होगा। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर 9। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। यहां कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। यही हमारा इक्वेशन है। क्या ये बात क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई। तो सिर्फ जब आपको रूट्स मिल जाएंगे तो वो जो मैंने अभी इक्वेशन बताई उसका यूज करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बाकी ये जो तो चीजें हैं इनको आप लोग ट्राई करना। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है। एंड जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, तो यहां से आप खुद जब ऐड करोगे दोनों को तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। तो अगर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है तो अगर मैं इनको, हमें तो इनको लेके सॉल्व करना है बस। तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 2 है कि नहीं, ये पता चल रही है हमें 2 है। तो यहां पुट कर देंगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 प्लस 2 6। तो ये जब सम निकालोगे तो ये आ जाएगा। और जब प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट के केस में आपको पता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ पाए आप लोग के नहीं। आई होप ये वीडियोस आपको क्लियर हो गए होंगे अभी तक के। तो जो लास्ट के तीनों वीडियोस है हमारे, आज का भी और लास्ट के दोनों वीडियोस, इसमें हमने लगभग कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर किया है। ठीक है, और इससे बेस्ट क्वेश्चंस आपको पॉसिबल नहीं है मिल पाना। तो जो हमारा पीडीएफ मटेरियल है, जो हमारी वीडियोस है, उन पर आप ऐसे ही बने रहिए और सीखते रहिए, नए नए क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाते हैं। क्लियर दोस्तों की नहीं बात। बाकी ये सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो प्ले स्टोर होता है वहां से प्रेप अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो ऑफिशियल ऐप है, वहां पर ये सारे वीडियोस प्लस पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, जो भी नोट्स हम लोग बनाते हैं यहाँ पर वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो बाकी कोर्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन है ही कि इसमें हम 5 रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं, सॉरी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, इसमें 5 फ्री लेक्चर्स है। पीडीएफ नोट सभी लेक्चर के आपको अवेलेबल है। बाकी जो भी आपके डाउट्स या क्वारीज रहती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, वो आपको हम 100% क्लियर कर देंगे। क्लियर बात दोस्तों की नहीं। और इसके अलावा जो हमारे चार्जेस है वो भी आपको पता है बहुत मिनिमम से है। इसके अलावा इंग्लिश की क्लासेस भी आपके लिए रेगुलर चली रही है ना। वोकैब बोर्ड नाम से पूरा का पूरा वोकैब सेक्शन आपको कवर करके दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छी होने के बाद ही हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड होना जरूरी है। तो दोस्तों इंग्लिश में भी जो चार्जेस है इस बैच के लिए वो 149 है, जो कि दिव्यांशी मैम आपको रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप उनको वीडियो को जाके देखिए, सीखिए, बहुत आपको मजा आने वाला है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से नई वीडियोस के साथ हम शामिल होंगे आपके सामने फिर से। और नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको बता दे रहा हूं, जो नेक्स्ट के 2-3 वीडियोस आने वाले हैं उनमें हम लोग क्लियर करेंगे नंबर सीरीज को, जहां पर मिसिंग नंबर या ऑड नंबर हम दोनों को टैकल करेंगे। क्लियर दोस्तों बात की नहीं? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।